Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and perpendicular height is 5 centimeter. एक कोन है जिसमें जो बेस है वो सर्कुलर होता है, हमें पता ही है कोन का, तो उसका रेडियस होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो रेडियस होता है, कितना है रेडियस, कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट यानी ये एच की वैल्यू, ये जो हाइट है ये स्लैंट हाइट होती है, एल से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर हाइट को एच से डिनोट किया जाएगा। हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और ये है अपना रेडियस। स्लैंट हाइट मतलब यल होता है, उसका कोई डिस्कशन नहीं। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच की जगह क्या यूज करेंगे एल। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम में एच यूज करेंगे और कर्व सरफेस में और टोटल सरफेस में एल यूज करेंगे। बोलो वॉल्यूम 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो फिर इसको ऐसे रहने दो। फिर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख देते। फर्स्ट वन दिया है अपने को रेडियस, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है हाइट, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ दिया नहीं अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3, पाई का पाई, आर की वैल्यू यहां से लेंगे 1.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1, ऊपर 1 इंटू पाई पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर अपॉन 3 1 जा 3। क्लियर है क्या सभी को। हाँ सॉल्व करो फिर। पाई इंटू 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10 12, 12.25 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 12.25 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको डिवाइड अगर करेंगे 12.25 डिवाइडेड विद 3, 3 डैश जा 12, 0, ये पॉइंट ऊपर चला गया, हाँ 0 जा, हाँ 8 जा, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट इनफ है। 4.08 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आ रहा है क्या सभी को, लिख कर ले लो। यहां पर 1 1 है, सॉरी 11.25 को डिवाइड करते हैं। 11.25 को डिवाइड अगर करेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको। 3 जा 9, 2.7 जा 5 जा, ठीक है 3.75, वहां मिस्टेक थी सॉरी, 11.25 हो रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 6, तो अपन इससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2। सो डायमीटर की वैल्यू कितनी है अपनी 6, 6/2 3। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच की जगह आर ही लिखना है अपने को, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। सो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो वो पाई रहने दो। आर की वैल्यू अपन ने निकाली है 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 4 पाई बाय 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 1 जा क्यूब, सॉरी 4 पाई अपॉन 3, 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 जा 9 जा 9 4 जा पाई सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. Find the surface area of a sphere whose radius is 7 centimeter. रेडियस दिया है 7. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. हाँ, क्या है फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, बराबर है. नेक्स्ट 4 इंटू पाई की वैल्यू दिया है क्या? तो पाई रखो इंटू 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर. 4 पाई इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट विल कम एज 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. Fifth one, the dimensions of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. If it's melted and a cone of height 24 centimeter is made, find the radius of its base. ठीक है, चलो सॉल्व ही करते. बोलो, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है. कितना है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड यानी एक ऐसा फिगर जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स की तरह दिख रहा हो. ठीक है. हाँ, फॉर क्यूबॉइड लेंथ 44, हाँ, ब्रेथ 21 और हाइट 12. ये दिया हुआ है किसके बारे में? फॉर क्यूबॉइड. फॉर कोन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हाइट इज 24 एंड बस हो गया है. रेडियस फाइंड करना है हमें. अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट कर क्या बनाया गया है? कोन बनाया गया. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, और उसको किसी दूसरे बाउल में डाल दिया. ठीक है, तो वो पानी चेंज होने वाला है क्या? पानी तो उतना ही रहेगा जितना ग्लास में था और जितना इसमें था, है ना. तो मतलब इन दोनों का जो कैपेसिटी है वो तो सेम ही रहेगा. मतलब ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मट्टी से कोई चीज बनाई गई है, क्ले से कोई चीज बनाई गई है. पहले आपने XYZ कोई चीज बनाई थी, उसको तोड़ दिया, उसी क्ले से आपने कोई और चीज बना दी. जैसे पहले क्यूबॉइड बनाया था, उसको तोड़ दिया और कोन बना दिया. लेकिन क्ले तो उतना ही है ना, क्वांटिटी तो उतनी है. तो दोनों में क्या सेम हो गया? वॉल्यूम सेम हो गया. यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. दोनों का वॉल्यूम कैसा है? सेम है. इसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. पीछे नोटबुक पलट के देखने की जरूरत ही नहीं. वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? ठीक है, ओके. हाँ, यहां पर लेंथ कितनी है क्यूबॉइड के लिए? 44 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3. तो होल डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं अपन. और पाई की अगर वैल्यू लेना है तो ले भी सकते हो. दैट इज सपोज 22/7. 22/7. ये क्लियर है सभी को? हाँ, इसके हिसाब से अब सॉल्व करेंगे. ये 22/7 इधर लाते हैं. 44 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर. ये 22/7 इंटू में इधर आया तो पूरा रेसिप्रोकल होगा. ये 7 डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इज इक्वल्स टू, ये 3 से ये कैंसिल, 3 1 जा 3 8 जा, तो ऊपर क्या बचा है? आर स्क्वायर इंटू, हाँ, ये 22 से कोई कैंसिल होता है क्या देख लो. 1 जा 2 जा, क्या क्या बचा है अपने पास?
2 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 7, किसी को मल्टीप्लाई कर देते, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर इंटू इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं फिर। हाँ 14 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां से सेंटीमीटर कैंसिल, 8 से कोई नंबर कैंसिल होगा क्या? नहीं। तो कोई और नंबर ढूंढो जिससे 8 और ऊपर का कोई नंबर कैंसिल होता हो। 2 है और 4 है, 4 डैश जा 2 जा, इसमें से 4 से कौन सा कैंसिल होता है? 4 डैश जा 3 जा, क्या क्या बचा है? 14 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 2 से कोई कैंसिलेशन, 2 1 जा 2, यहीं पर कर दो तो भी चल जाएगा, आपको समझ में है इसलिए अलग अलग स्टेप में करके बता रहा हूं। 7 3 जा 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर। 21 दो बार है, बाहर आकर एक बार 21 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अगर कोई चीज स्क्वायर रूट में दो बार होती है तो बाहर आके एक ही बार हो जाती है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। अब इसको, ये जिसको नहीं समझ रहा है एक और स्टेप बता देता हूं, देख लो शायद समझ जाए। ये ऐसे किया है 21 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। आप क्लियर है क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ pots in the figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? ये फिगर्स आपको दिए गए, हमें बोलना है कि अगर इस जग से पानी लेकर इसमें भरा जाए तो इस जग से इस पॉट में कितना पानी बैठेगा, कितने जग इसमें पानी बैठेगा। ठीक है, 1 2 3 4 10 15 कितने भी जग बैठ रहा है वो हमको पता चलेगा। ठीक है, सो ये जो है ये कोनिकल शेप में, तो इसको बोलेंगे फॉर कोनिकल जार। हाँ, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जग बोला है क्या? फॉर कोनिकल जग क्या क्या इंफॉर्मेशन है? रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसको R1 दे दो, इसको H1। फॉर सिलेंड्रिकल, ये शेप सिलेंडर टाइप है। फॉर सिलेंड्रिकल पॉट, फॉर सिलेंड्रिकल पॉट रेडियस 7, हाइट 10, इसको R2 और इसको H2। हमें पूछा है कितने जग्स इसमें पानी बैठेगा। लेट X jugs are required to fill the cylindrical pod. Let X number of jugs are required to fill the, कितने जग्स बैठ रहे हैं अपने को पता नहीं। ठीक है, देखो अभी सिंपल सा एक लॉजिक है। सपोज एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपको कुछ चीजें फिक्स करनी है, तो इसमें अनलिमिटेड चीजें तो फिक्स नहीं हो सकती ना, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही चीजें इसमें फिक्स होगी। ठीक है, तो इसमें सपोज ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस इसमें रखना है, तो इसमें ऐसे कितने बॉक्सेस बैठेंगे ये कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम के हिसाब से, इसका वॉल्यूम और जो छोटा बॉक्स है उसका वॉल्यूम। छोटा बॉक्स का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो कितने बार इसमें बैठेगा, तो इनटू समथिंग होगा। तो यहां पर दोनों में से छोटा फिगर कौन सा है अपने पास? कोनिकल जग है, तो कोनिकल जग इनटू समथिंग इज इक्वल्स टू हाँ, तो वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग इनटू एक्स
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जग यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस 1/3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 उधर जाएगा तो कहां जाएगा? इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 3 उधर गया, यहां पर पाई आर स्क्वायर एच ऑलरेडी है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच। अब आप तो बोलोगे ये पूरा ही कैंसिल हो गया तो 3 बचा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर हमने R1 H1 दिया था, यहां पे हमने R2 और H2 दिया था। R1 और H1 किसके लिए लिया था? कोण के लिए। तो यहाँ पर R1 H1 यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, और इधर साइड हो जाएगा 2 और 2, समझने के लिए ये, ताकि वो अलग अलग है अपने को लगे। जो सेम है वो कैंसिल, ये और ये तो सेम दिख रहा है तो कैंसिल। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? इंटू 3 बाय रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्या सेम दिख रहा है? तो ये कैंसल। x इज इक्वल टू, हाँ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 बाय 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल। x इज इक्वल टू, इसमें का पॉइंट निकालना है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे 49.00 इंटू 3 बाय 12.25। x इज इक्वल टू 4900 इंटू 3 बाय 1225। दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या? देखो कौन सा टेबल है? 5 का 5 डैश जा 5 9 जा 45, कितने बचे? 4 5 8 जा 40, 5 0 जा 0। ये 3 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं। और ये 5 से 5 2 जा 2 बचे, 5 4 जा और 5 अगेन विथ 5, दोनों 5 से जाते हैं। 5 1 जा 5 4 बचे, 9 जा 3 बचे, 5 6 जा इंटू 3, हाँ 5 4 जा एंड 5। अब किसी टेबल में जाते हैं क्या ये दोनों? देखो 7 के टेबल में 7 डैश जा 7 2 जा 7 8 जा इंटू 3 बाय x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल टू। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है।